प्रैक्टिस सेट 4.4 इसका बेसिक कवर करते हैं आज। इसमें हम लोग सीखेंगे ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकर्स वो पर्सन होते हैं जो ब्रोकरेज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे को अपन बोले जाके दुकान से सामान लेकर आओ, जो चिल्लर बच जाती है वो बच्चे रख लेते, तो मतलब उसने आपसे कुछ अमाउंट ले लिया काम करने के लिए, वो उसका ब्रोकरेज हो गया। वैसे वो प्यार से ले रहा है बट समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो वैसे ही शेयर मार्केट में अगर अपने को शेयर्स खरीदना हो या बेचना हो तो बीच में एक मीडिएटर लगता है अपने को। वो पहले एक मतलब शॉप की तरह रन होता था एक एजेंसी के थ्रू, अब वो ऐप के थ्रू रन होता है। आप ऐप के थ्रू ही शेयर्स परचेज कर सकते हो या ऐप के थ्रू ही शेयर्स सेल कर सकते हो। तो वो ऐप जो है कुछ चार्जेस लेता है, वो ऐप को बोलेंगे ब्रोकर, और वो जो चार्जेस ले रहा है उसको बोलेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज बहुत कम अमाउंट होता है, 0.1% या 0.2% ऑफ द वॉट एवर अमाउंट यू आर टेकिंग। ठीक है, ब्रोकर और ब्रोकरेज क्लियर है क्या? बाइंग प्राइस के टाइम पर ब्रोकरेज हमें देना होता है, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा शेयर का प्लस हमें ब्रोकरेज भी देना होता है। मतलब 100 रुपए के शेयर परचेज करना है, उसमें 2 रुपए अगर हमें ब्रोकरेज लग रहा है तो 100 रुपए प्लस 2 रुपीज ऐसे करके 102 रुपए हमें देना पड़ेगा, तब जाके वो शेयर्स हमारे पास आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और सेल करते वक्त ब्रोकरेज माइनस होता है मार्केट वैल्यू में से। मतलब 100 रुपए में आपने एक शेयर खरीदा था, ठीक है, इसके ऊपर ब्रोकरेज कितना लगा आपका? 2 रुपए, यानी 102 रुपए दिए थे आपने। अब वो शेयर की वैल्यू हो गई है 500 रुपीज। सेल करते हो आपको कुछ 10 रुपए लग रहे हैं, तो ये 10 रुपए उसमें सेपरेट होंगे, आपको जो अकाउंट में वापस आएंगे वो कितने आएंगे? 490। समझ में आ रहा है क्या? जाते वक्त मतलब खरीदते वक्त ब्रोकरेज देना पड़ता है और बेचते वक्त ब्रोकरेज अपने पैसों में से माइनस है। और लॉस हो गया सपोज, अब 100 रुपए में खरीदा था और बचे सिर्फ 50 है, तो इसमें से और 1 रुपया सेपरेट होगा, 49 ही वापस आएंगे। क्लियर है? तो ब्रोकरेज आपके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है ब्रोकरेज अमाउंट ऑफ वन शेयर। कैसे निकालेंगे? जैसे जीएसटी निकालते हैं, रेट ऑफ जीएसटी इनटू मार्केट वैल्यू, वैसे ही रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। फॉर्मूलेज वही है, सिर्फ यहाँ वहां जीएसटी के टाइम पे जीएसटी यूज होगा, ब्रोकरेज के टाइम पे ब्रोकरेज यूज होगा। ब्रोकरेज ऑफ एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, एक से ज्यादा ले रहे, 10 ले रहे, 15 ले रहे, 20 ले रहे, तो उसके दो फॉर्मूलेज है। ब्रोकरेज ऑफ एक्स शेयर इज ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स दिए तो, नहीं अगर टोटल वैल्यू दिया है तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू टोटल अमाउंट। नेक्स्ट है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। आपने जो शेयर खरीदे उसका प्राइस तो आपको देना ही है, यह है शेयर प्राइस, प्लस आपको देना है ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के ऊपर लगता है जीएसटी, सपोज 0.5 पैसे, 0.5 रुपीज, यानी 50 पैसे लग रहे। तो ये तीनों का मिला के आपका टोटल जो भी होगा वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? पहले जो शेयर का अमाउंट है वो, प्लस ब्रोकरेज और प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी जो लगता है वो ये अमाउंट के ऊपर नहीं लगेगा, वो ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। जीएसटी इज ऑलवेज ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी कभी भी बाइंग और सेलिंग डायरेक्ट शेयर के ऊपर नहीं लगता है, वो ब्रोकरेज का जो भी अमाउंट रहेगा छोटा सा उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज अमाउंट। टोटल वैल्यू ऑफ एनी शेयर इज टोटल अमाउंट ऑफ दैट शेयर, मतलब उसका कितना अमाउंट हो रहा है। एक शेयर अगर 1 रुपए का है और आपने इसे 10 खरीदे तो 10 रुपए हो गए, प्लस उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लग रहा है वो, प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो, ये जो मैंने बताया सारी चीजें वो है टोटल वैल्यू ऑफ एनी शेयर। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नेट एसेट नंबर ऑफ यूनिट्स, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बोल देता हूं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर नहीं है, म्यूचुअल फंड इज सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक फंड होता है जो अलग अलग लोगों से कलेक्ट करते है एक कंपनी, जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ये एक फंड का नाम है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा लेता है करोड़ों रुपए, और वो करोड़ों रुपए को अलग अलग टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से आते हैं, 1 म्यूचुअल फंड, 2, 3, 4, कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर निकालना है, इसको यूनिट्स बोला जाता है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनएवी। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आईसीआईसीआई का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बहुत सारे लोगों से इसने पैसे लिए, सपोज 1 करोड़ रुपए लिए। अब इसने क्या किया, 1 करोड़ रुपए को बहुत अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया। कोई शेयर का प्राइस हो सकता है कि 10 रुपए वो ले लिया, अच्छा लगा है तो। कोई शेयर का प्राइस हो सकता है कि 5,000 था वो ले लिया है। किसी शेयर का प्राइस था 50 रुपए, किसी शेयर का प्राइस था 100 रुपए, किसी शेयर का प्राइस कुछ था। तो ऐसे अलग अलग शेयर्स जो है उसने परचेस कर लिए। इन सबको मिलाकर एक यूनिट वैल्यू बनता है कि ये सारे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको मिलाकर आप कितने पैसे लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको एक यूनिट कितने में गिरेगा। तो आपको एक यूनिट सपोज गिर रहा है 1000 रुपए में, ठीक है, तो उसके हिसाब से नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होता है। एनएवी मतलब उस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट आपको कितने में गिरेगा, उसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या नेट एसेट वैल्यू? हाँ, हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है ये कि उन्होंने कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से, तो नेट एसेट वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ये क्लियर है सभी को? स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट वन, market value of a share is rupees 200. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share. बोलो क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? मार्केट वैल्यू कितना है और क्या दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज 0. हमें क्या फाइंड करना है? परचेस प्राइस। परचेस करते वक्त की प्राइस कैसे निकालेंगे? एमवी प्लस, दिया है ना आपको फॉर्मूला, एमवी प्लस मार्केट वैल्यू कितना है, ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज कितना है, वो रेट ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज कितना है नहीं पता, वो निकालो। ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू, हाँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू एमवी। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.3% इंटू 200, दैट इज 0.3 बाय 100 इंटू 0000, कितना हुआ? 0.6 रुपीज। ये रुपीज में आंसर समझ में आ रहा है क्या? तो इसको और उसको ऐड कर सकते हैं अपन, 0.6। तो अपना परचेस प्राइस कितना हुआ? ये है अपना परचेस प्राइस। समझ में आ रहा है क्या सभी को? इतना छोटा सा होता है ब्रोकरेज, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, वो आगे सीखेंगे। क्लियर है? सेकेंड वन, a share is sold for the market value of ₹1000. Brokerage is paid of a rate of 0.1%. What is the amount received after the sale? अमाउंट रिसीव यानी अपने को वापस कितना मिला है? अमाउंट रिसीव का फॉर्मूला है एमवी माइनस ब्रोकरेज। जो पैसा मिल रहा है उसमें से ब्रोकरेज कट के मिलेगा हमें वापस। मार्केट वैल्यू कितना है? रेट ऑफ ब्रोकरेज, सो रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1% इंटू 1000 यानी 0.1 डिवाइडेड बाय इंटू 0000 कैंसिल, 0.1 इंटू 10। ये पॉइंट यहां है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट आगे चले जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो यानी मार्केट वैल्यू है 1000 माइनस 1 999। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks given in the contract note of the sale purchase of shares. B मतलब buying time of shares, yes मतलब सेलिंग टाइम ऑफ द शेयर्स। सेल करते हो yes यूज हो रहा है, बाय करते हो B यूज हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाइंग टाइम का इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेलिंग टाइम का इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बाइंग टाइम का बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, आपको सेलिंग वाला सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू यानी कितने पैसे अपने को लग रहे, तो दैट इज
मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू 45 इंटू कितना हुआ, तो ये है 4500, टोटल वैल्यू 4500। नेक्स्ट निकालते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज रेट दिया है हमें, कितना दिया है 0.2, तो ब्रोकरेज निकालने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू एमवी। अब यहां पर एमवी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल वैल्यू है अपने पास, एमवी तब लिखेंगे जब शेयर्स ना दिया हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो यहां लिखो टोटल वैल्यू, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, टोटल वैल्यू कितना है 0.2 यानी 0.2% यानी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4500, 0000 कैंसिल, 0.2 इंटू 45, नेक्स्ट CGST ऑन ब्रोकरेज, CGST इज इक्वल्स टू, हाँ, रेट ऑफ CGST। यहां पर देखो अभी इसका अगर अपने को जैसे जीएसटी निकालना है, जीएसटी इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू था ना अपना, तो वैसे ही अपने को बोला है 9% सीजीएसटी ऑन, एक मिनट के लिए समझो कि ये जीएसटी है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज वैल्यू या ब्रोकरेज अमाउंट, तो सीजीएसटी कैसे निकालेंगे, सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। क्यों आएगा भाई, वो तब आएगा जब जीएसटी दिया हो, जीएसटी पता है क्या अपने को, हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे, ब्रोकरेज के ऊपर से निकालेंगे ना, 9% ऑन ब्रोकरेज बोला है ना, ब्रोकरेज के ऊपर 9%, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है, जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी इज इक्वल टू, क्योंकि जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, सीजीएसटी किस पे लग रहा है, तो ये टैक्सेबल वैल्यू ही है समझो, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यानी यहाँ पर ब्रोकरेज है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ, तो सीजीएसटी निकालेंगे, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 9%, 9% इंटू ब्रोकरेज कितना है 9, दैट इज इक्वल टू 9/100 इंटू 9, 9 9 81/100 is 0.81, CGST is equals to, CGST और SGST सेम होता है, SGST is equals to CGST, therefore SGST will also be, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, तो ये जो वैल्यूज आए हमारे, इसको दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लास्ट वाला कॉलम आएगा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ब्रोकरेज ऑन जीएसटी यहां निकाला इक्वेशन 2 में कितना है 9, सीजीएसटी, एसजीएसटी सभी को ऐड कर देंगे यहां से, क्योंकि ये तो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, यहां से जो फाइंड आउट किया है 4500 प्लस प्लस प्लस, इनमें पॉइंट नहीं है तो अपन 0.00 दे सकते हैं, 2 6 0 1 5 4 4 5 1 0.62, ये है हमारा टोटल। ये बाय करते हुए ये सब ऐड होंगे और सेल करते वक्त इसमें से सारे वैल्यू सेपरेट करना होगा। ये टोटल में ये सारे वैल्यू अपन ऐड कर रहे बाय करते हो, लेकिन अगर सेल कर रहे तो ये जो टोटल वैल्यू है उसमें से ये सारे वैल्यू सेपरेट कर देना है, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये लिख कर लो और ये सॉल्व करो। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value was ₹50 and received 4,988.20. She paid brokerage of 0.2% and GST on brokerage was 18%. Then find how many shares did she sell. कितने शेयर सोल्ड किए ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या हमें पता है वो देख लेते हैं।
फेस वैल्यू कितना है, और हाँ 50, और अमाउंट रिसीव्ड जो वापस मिला है 4988.20, हाँ, और रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%, हाँ, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। तो इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने शेयर्स सेल किए होंगे। जो दिया है उसके हिसाब से अपन क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। अपने पास मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट किया है, इतना तो वापस मिला है, इन्वेस्ट कितना किया है। नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास इन्वेस्ट कितना किया हो ये भी पता हो और वापस कितना मिला हो ये भी पता हो, है ना। अपने पास फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, अमाउंट रिसीव है, रेट ऑफ ब्रोकरेज है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है, इन्वेस्ट कितना किया है, सम इन्वेस्टेड। फॉर्मूला क्या है सम इन्वेस्टेड का, एमवी इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स, वही पता करना है कि कितने शेयर्स बेचे। सो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, मार्केट वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स 15 to x, so sum invested is 50x, इक्वेशन नंबर 1। इतने रुपीज इन्वेस्ट किए, अब जब शेयर्स खरीदे होंगे तो इतना इन्वेस्ट किया होगा, इसके ऊपर जो है ब्रोकरेज लगा होगा, कितना लगा है ब्रोकरेज, हाँ, तो ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला ब्रोकरेज का, रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है या फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है, नहीं, ब्रोकरेज के दो फॉर्मूले दिए थे आपको, अपने पास पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू टोटल अमाउंट बोलो या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बोलो। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.2% इंटू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 50x, 0.2% यानी 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 50x, ये 0 कैंसल, 5 इंटू 2 10, यानी 0.2 से 5 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, x का x 1 डिवाइड बाय 10 0.1x, ये क्या है अपना ब्रोकरेज है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है, रेट ऑफ ब्रोकरेज रेट ऑफ जीएसटी इंटू ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है 0.1x, 18 बाय 100 इंटू 0.1x, ये 0 कैंसिल नहीं हो सकता, 18 इंटू 0.1 करो कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट इधर है, नीचे 2 0 है, पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, ये ऐसे लिखो, सामने कुछ नहीं मतलब 0 ले लो, दो यहां से निकल के 2 डिजिट पीछे आएगा मतलब 1 2 यहां पर आ जाएगा, तो कितना हुआ 0.018, ये क्या है अपना जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है 0.018, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया क्या सभी को, हाँ, ये अमाउंट उसको रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट रिसीव इज दिस मच, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव मतलब वो पैसा जो वापस मिला है, ये सारा जो है उसने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उसको वो वापस मिला है, तो इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा माइनस 0.1x माइनस 0.018x, अमाउंट रिसीव कितना है 4988.20, 4988.20 इज इक्वल टू, सेपरेट करके देखो कितना आता है
इसको अगर सेपरेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 49.882x। अब ये इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है तो ये x को उधर ही रहना, तो इसको इधर लेकर आओ। 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद, तो इधर भी ऊपर भी थ्री डिजिट कर दो। 49,488.200 डिवाइडेड बाय 49.882 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 49,88200 डिवाइडेड बाय 49,882 इज इक्वल्स टू x। ये और ये नंबर सेम है तो वन जा कितने बचे, 2 0 बचे, इज इक्वल्स टू x। x किसके लिए लिया था हमने, therefore she will get 100 shares। क्या है, नेम क्या दिया है, श्रीमती। श्रीमती। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Mr. D'Souza purchased 200 shares of face value 50 at a premium of rupees 100. He received 50% dividend on the share. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of rupees 10 and remaining shares were sold at a premium of rupees 75. For each trade, he paid the brokerage of rupees 20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss and by how much। किस तरह से क्वेश्चन का प्रोसेस हुआ है पहले वो समझते। सबसे पहले उसने परचेस किया है कुछ शेयर्स, परचेस है, उसके बाद क्या हुआ है, परचेस करने के बाद उसको डिविडेंड मिला है, इसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम। उसके बाद क्या हुआ है, उसने फर्स्ट 100 शेयर सेल किए, उसके बाद रिमेनिंग 100 शेयर्स सोल्ड किए। प्रोसेस इस तरह से जा रहा है। सबसे पहले उसने 200 शेयर्स परचेस किए, उस शेयर्स पे उसको डिविडेंड रिसीव हुआ, फिर बाद में उसने 100 शेयर सोल्ड किए, उसके बाद उसने 100 शेयर सोल्ड किए। हर ट्रेड पे उसने 20 रुपीज ट्रेड मतलब या तो खरीदना या तो बेचना। तो खरीदना और बेचना ये पूरे प्रोसेस में कितने बार हुआ है, 3 टाइम्स। एक बार खरीदा है और 2 बार करके बेचा है। ये तो डिविडेंड उसको मिला है। डिविडेंड जो है अपने शेयर्स के ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहले परचेस के बारे में, फिर डिविडेंड के बारे में, फिर फर्स्ट 100 शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर सेकेंड 100 शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, और हर एक के ऊपर उसने जो ट्रेड वैल्यू दिया है, जितना हर ट्रेड पे 20 रुपीज जो पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन। तो 3 ट्रेड्स हुए उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस करते वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कितने शेयर्स परचेस किए, नंबर ऑफ शेयर्स, ये इंफॉर्मेशन है 200, और क्या दिया है, फेस वैल्यू कितना है 50, और क्या दिया है, प्रीमियम कितना है। तो इसके हिसाब से हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे। हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, MV इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, कुछ भी बोल दो। तो 50 प्लस 100 मार्केट वैल्यू कितना हुआ। इसके हिसाब से क्या निकाल सकते हैं अपन, सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट किया है। तो MV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू कितना है और नंबर ऑफ शेयर्स 30 हो गए, 52 जा 30, ये है उसका सम इन्वेस्टेड। हमें पूछा है कि उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 30,000 से आगे आंसर आ जाता है तो प्रॉफिट हुआ है, 30,000 से कम आता है तो लॉस हुआ है। एट द टाइम ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है तो रेट में दिया है, कितना है रेट, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है हमें, कितना दिया है
50%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? फेस वैल्यू सभी में सेम रहेगा। फेस वैल्यू कितना था? 50। डिविडेंड निकालना है अपने को। डिविडेंड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू, फॉर्मूला बोलो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 50%। फेस वैल्यू 50। 50% यानी 50/100 इंटू 50, 0,000। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड पर शेयर कितना है? हर शेयर पे उसको 25 मिला है, तो डिविडेंड इनकम निकालते हैं। डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 25। ऐसे कितने शेयर्स थे उसके पास? 200। टोटल उसको कितना मिला है डिविडेंड? तो ये उसका क्या है? डिविडेंड रिसीव या डिविडेंड इनकम बोल सकते हो। क्वेश्चन में रिसीव दिया है, तो डिविडेंड रिसीव्ड इज 5000। इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 क्यों दे रहे हैं, उसको A क्यों दिया? क्योंकि ये परचेस करते टाइम का है और ये वापस जो आया है वो है। ये सारे वैल्यू शेयर से अपने को जो डिविडेंड मिलता है वो भी वापस आता है, और सेल करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो भी वापस मिलते हैं। अब इसकी बात चल रही है एट द टाइम ऑफ सेलिंग फर्स्ट 100 शेयर्स। हाँ, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 100। और क्या दिया है? डिस्काउंट कितना है? ₹10। फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा सब में, तो डिस्काउंट दिया है, फेस वैल्यू दिया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू 50 है, -10 कितना हुआ? तो मार्केट वैल्यू कितना है इसका? इतने मार्केट वैल्यू से उसने 100 शेयर्स बेचा है, तो सम इन्वेस्टेड या सम रिसीव्ड बोलो, क्योंकि बेचने के बाद रिसीव होता है। सम अमाउंट रिसीव भी बोल सकते हैं, सम रिसीव्ड। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? मार्केट वैल्यू। ऐसे कितने शेयर्स बेचे, तो टोटल कितना हो गया? ये है अमाउंट रिसीव्ड या सम रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स। फर्स्ट 100 शेयर्स, तो फर्स्ट 100 शेयर्स बेचते हो कितना अपने को अमाउंट मिला है। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने ये सॉल्व कर लिया है, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये 2 बचे, इतना लिख कर लो, फिर आगे चलते। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, सो 100 स्टार्टिंग 100 शेयर सेल करने के बाद उसने रिमेनिंग 100 शेयर भी सेल किए। सो एट द टाइम ऑफ सेलिंग क्या लिखूं? रिमेनिंग 100 शेयर्स। जब वो रिमेनिंग 100 शेयर्स बेच रहा था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे? 100। फेस वैल्यू तो सेम रहेगा 50। प्रीमियम कितने का हो गया था? तो मार्केट वैल्यू क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू एफवी प्लस प्रीमियम। एफवी है 50, मार्केट वैल्यू है 75, कितना हो गया? 125। अब इसके हिसाब से सम रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड, बेचते वक्त अमाउंट रिसीव हो जाएगा, खरीदते वक्त सम इन्वेस्टेड हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड, ये रिमेनिंग 100 शेयर्स बेच के कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितना है? 125। कितने शेयर्स बेचे हैं, तो कितना हो गया? 12,500। ये है अमाउंट रिसीव्ड। इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद उसने ब्रोकरेज पे किया है हर ट्रेड वैल्यू पे। हर ट्रेड पे उसने ब्रोकरेज पे किया एट द टाइम ऑफ
At the time of paying brokerage, there are 3 trades in the process. On each trade, he paid rupees 20 as brokerage. Therefore, brokerage is equals to, हर ट्रेड पे 20 रुपीज ब्रोकरेज दिया है, खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। तो ऐसे 3 ट्रेड हुए, एक खरीदते वक्त और 2 बेचते वक्त। तो हर एक पे 20 दिया है, तो 3 पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20 कितना हो गया? सो ये है ब्रोकरेज पेड, क्योंकि ब्रोकरेज मिलता तो है नहीं, पेड है ये। समझ में आ रहा है क्या सभी को? इक्वेशन नंबर बी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, उसके पास पूरे पैसे वापस कितने आए हैं? टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म में जो वापस आया है, डिविडेंड के फॉर्म में आए, शेयर्स बेचकर आए, कुछ भी आए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, हाँ, डिविडेंड इनकम प्लस अमाउंट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीव ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, यह है अमाउंट रिसीव ऑफ फर्स्ट 100 शेयर, यह है अमाउंट रिसीव ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर। डिविडेंड इनकम कितना था उसका? 5000। फर्स्ट 100 शेयर्स बेचने के बाद कितने पैसे मिले थे? फर्स्ट 100 शेयर्स बेचने के बाद 4000, और रिमेनिंग 100 शेयर्स बेचने के बाद 12,500। ये 12,500 प्लस 9,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 21,000। ये क्या है अपना? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इतना उसको वापस मिला है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें से टोटल अमाउंट लिखो, सिर्फ टोटल अमाउंट रिसीव देखते हैं अभी। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 21,500, उसको मिला कितना एक्चुअली? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना वापस मिला है? ये वापस आया है, लेकिन उसमें से 60 रुपीज उसने पे भी किए, जो हर ट्रेड पे उसने पे किए, यानी टोटल अमाउंट माइनस ब्रोकरेज पेड। सो 21,500 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 21,400 एंड ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इतना पैसा उसके पास वापस आया। इक्वेशन नंबर सी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, ए में कितना पे किया था उसने, वापस कितना मिला है? 21,440। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? लॉस। सो लॉस इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट रिसीव्ड। हाँ, सम इन्वेस्टेड 30,000, अमाउंट रिसीव्ड 21,440, कितना बचा है? 0 6 8,560। सो लॉस इज 8,560। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर मिस्टर डिसूजा हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 8,560। समझ में आ रहा है क्या? हाँ,